निरपेक्ष प्रयास के सभी दर्शकों और श्रोताओं को प्रदीप वाजपेयी का हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके सामने सरस्वती देवी के संदर्भ में चर्चा प्रारंभ करूँगा। लक्ष्मी माता के संबंध में मैं एक वीडियो में उनकी माया और उनके जो हर घर में पूजा होती है इस संदर्भ में विस्तृत चर्चा कर चुका हूँ। सरस्वती वंदना का एक प्रमुख या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चित शंकर प्रभृति देवो सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। अर्थात ये कुंद के फूल और बर्फ के समान सफ़ेद श्वेत हार से सुसज्जित है। ये हमेशा शुभ्र वस्त्र अर्थात सफ़ेद वस्त्र ही धारण करती हैं। इनके हाथ में वीणा है और उनके हाथ में कभी किसी अस्त्र शस्त्र की कल्पना नहीं की गई है। यानी उनकी जो मूर्तियां हैं उसमें उन्हें हमेशा वीणाधारी ही बताया है और सारे देवता द्वारा इन्हें पूजा जाता है, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शिव हो, चाहे विष्णु। तो हम उनसे यह कामना करते हैं कि वो हमारी जड़ता है, जो वैचारिक जड़ता है, उसको दूर करें और हमें एक तर्कशील विवेकशील व्यक्ति बनाने का हम उनसे ऐसी प्रार्थना करते कि वे हमें हमारी जो जड़ता है उसको दूर करें। अब यह जड़ता कैसे दूर, यह एक विचारणीय प्रश्न है और इनकी साधना कैसे की जाती है, क्योंकि इनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं। ये कोई धनुष या तलवार या इनके हाथ में तो केवल वीणा है और यह शुभ्र है, शुभ्र वस्त्र ही पहनती हैं। लक्ष्मी जी लाल कमल के फूल के ऊपर विद्यमान रहती है। उनका आसन जो है ना लाल रंग का जो कमल है उस पे है, मगर उसके विपरीत ये श्वेत कमल पे इनका आसन है, उसके ऊपर ये विराजमान रहती है। लाल फूल की तो खेती हमारे यहाँ बहुत होती है, क्योंकि घर घर में लक्ष्मी की पूजा ये एक बड़ी साधारण सी बात है और विशेषकर दिवाली के आसपास तो जो लाल कमल के फूल हैं उनकी मांग बेतहाशा बढ़ जाती है। मगर सफ़ेद फूल की, कमल के फूल की, इन्हें यह कहा जाए कि दर्शन भी दुर्लभ होते हैं। मैंने खुद जो है सफ़ेद कमल का फूल इसका अवलोकन नहीं किया है, मगर कहते हैं कि जब यह सफ़ेद का कमल का फूल खिलता है तो इसकी सुगंध मात्र से आदमी मोहित हो जाता है। इतनी उसकी तीव्र उसकी सुगंध पूरे एरिया में, उसके आसपास के क्षेत्रफल में व्याप्त हो जाती है कि वह उसे उस सुगंध का लाभ प्राप्त करने वाला इंसान एक प्रकार से मदहोश हो जाता है। तो यह तो उनकी एक ऐसी बात हुई जिसे उनके चित्र के जरिए पहचाना जा सकता है कि वो हमेशा सफ़ेद वस्त्र धारण करती है। और सफ़ेद वस्त्र की एक खासियत है कि इसमें अगर कोई भी मलिनता आ जाए तो वह फौरन परिलक्षित होने लगती है। लाल रंग में अगर थोड़ा सा अगर धूल जम जाए या उसमें कोई दाग लग जाए तो थोड़ा सा छुप जाता है, परंतु सफ़ेद वस्त्र में अगर कोई भी मैलापन आ जाए, कोई भी दाग लग जाए तो वो फौरन दिखाई पड़ने लगता है कि ये यहाँ पे जो है ना इसमें मैल जम गया है या ये वो। इसलिए हमारे यहाँ हमेशा जो है ना आज भी गाँव में सफ़ेद धोती ही पहनते हैं और सफ़ेद धोती का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आसानी के साथ में इसे धोया जा सकता है और सूती होने के कारण यह बहुत जल्दी सूख जाती है और इसमें हवा का आवागमन जो है वो पर्याप्त है। इसलिए हमारे यहाँ नहाने के बाद में, स्नान करने के बाद में सफ़ेद धोती गाँव में और कुछ जगह जहाँ पे पुजारी वगैरह होते हैं वो उसको धारण करते हैं और हम ये कह सकते हैं
कि उसको आप सर में अगर डाल लें तो धूप से ही बचाव हो जाता है, अगर उसको सर में अच्छी तरह से लपेट दें तो सर्दी से ही बचाव हो जाता है। यानी वो बहु उपयोगी कह सकते, शरीर को ढांकने के एक भारतीय परंपरा के अनुसार यह एक सबसे सस्ता और अच्छा पहनावा है। आज की बात हम छोड़ दें, आज तो तरह तरह के रंग बिरंगे और तरह तरह के धागों का उपयोग करके तरह तरह की डिज़ाइन और तरह तरह के लोग बाग कपड़े पहनते हैं, मगर जो उन्हें धारण करते हैं वही जानते हैं कि अगर कोई जीन्स पहन ले, चाहे भले वो सूती हो, मगर वह बैठने में अथवा सोते वक्त अगर हम उससे विश्राम करना चाहें तो जीन्स कितनी अधिक कष्टकर होती। इसके विपरीत धोती जो है ना, धारण किए हुए बड़े आराम के साथ में धोती के साथ निद्रा ले सकता है। तो यह तो एक सिर्फ वस्त्र की बात हुई कि सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण कर क्या क्या फायदे होते हैं। अब दूसरी बात जो है वीणा की बात है। वीणा एक प्रकार से कह दीजिए कि वाद्य यंत्र है, सितार की जैसा ही इसका जो है ना स्वरूप होता है। और सितार की ध्वनि कितनी मधुर होती है जब सितार बजती है, और अगर उसका उचित संयोजन किया हुआ हो, उसके तार जो है ना अच्छी तरह से कसी हो और उसे एक लय में अगर बजाया जाए, सितार या वीणा से कितनी मधुर ध्वनि निकलती होगी कि आप कल्पना कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक से एक अच्छे सितार वादक हुए हैं, रवि हैं और भी कई अदक, यानी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करी और विदेशों तक सितार का वादन उन्होंने किया और अनेक पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त। कहने का तात्पर्य यह है कि संगीत एक साधना है। जो लोग सरस्वती की उपासना करते हैं, विशेषकर कला के क्षेत्र, चाहे वह गायन हो या किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग हो या नृत्य हो, ये सब कला के हैं, कला के विविध रूप हैं। अब जैसे भगवान शिव हैं, उन्हें नटराज भी कहते हैं। प्रत्येक नृत्य करने वाला, उसकी साधना करने वाला जानता है कि भगवान शिव को उनकी उपासना किए बिना नृत्य में वह पारंगत नहीं हो सकता। उसी तरह से अनेक उदाहरण हैं, जैसे भगवान तो भोलेनाथ हैं, शिव भगवान तो भोलेनाथ हैं, ये तो हमेशा जो है ना जो भी इनको पसंद कर देता है उसको मुँह मांगा वरदान दे देते हैं। उसी प्रकार से एक दैत्य होता है, भास्कर दैत्य, उसको उन्होंने वरदान दे दिया। उसने मांगा कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो भोलेनाथ उन्होंने जो है ना वरदान दे दिया, उसने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया। जिसके भी सर पे हाथ रखे वो आदमी भस्म हो जाए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके वे उस दैत्य के सामने नृत्य करने लगे और उसे इतना मोहित कर दिया उनके मोहिनी रूप ने और उसके नृत्य ने कि वह भी दैत्य मोहिनी को प्राप्त करने के लिए नृत्य करने लगा। वह जैसे ही उसके पास जाता, मोहिनी उनसे थोड़ी दूर हो जाती और उसे नृत्य करने के लिए इशारे करते। वह दैत्य भी उनके अनुसार, मोहिनी के अनुसार नृत्य करने लगा। नृत्य करते करते मोहिनी रूपी भगवान विष्णु ने मोहिनी नृत्य के दौरान अपने सिर पे हाथ रखा और उस दैत्य ने भी अपने सर के ऊपर हाथ रखा और जैसे ही उसने अपने सर के ऊपर हाथ रखा वो भस्म हो गया, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि जिसके भी सर के ऊपर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। तो इस तरह से नृत्य के माध्यम से मोहिनी रूपी भगवान विष्णु ने उस दैत्य का संहार किया। अनेक कथाएं हैं, जैसे रावण एक राक्षस था, दैत्य था वो भी, मगर वो भगवान शिव का परम भक्त था। कैलाश में जाके उसने माँ सरस्वती की आराधना की और उसने शिव तांडव, एक पूरा श्लोक है, इसकी रचना की, जिसे आप YouTube पे भी उसके गायन को सुन सकते हैं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उससे कहा, आप मांगिए क्या मांगते। भोलेनाथ तो भोलेनाथ, उसने कहा कि आप हमारे, मैं लंका का रहने वाला
रावण हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप यह भगवान शिव मेरी नगरी लंका में स्थापित हों। भगवान ने तथास्तु, जैसी उनकी आदत है, उसने कहा कि मैं आपको कैलाश के साथ वहाँ पर स्थापित करूँगा। भगवान ने कहा ठीक है, कोशिश करो। अब वो बहुत बलशाली था, उसे अपने बल पे बहुत ज़्यादा गर्व था। उसने कोशिश करी कि वो पूरा कैलाश पर्वत को लेके लंका जाए। जैसे ही उसने पर्वत को उठाने का प्रयत्न किया, भगवान शिव ने अपना अंगूठा थोड़ा दबा दिया और उसकी उंगलियां जो हैं कैलाश पर्वत के अंदर दब गई। दर्द से करा उठा। बोले, भगवान ने कहा, मूर्ख, तू मुझे कैलाश के साथ में ले आना चाहता है? क्या ये संभव है? तू तो कैलाश का एक छोटा सा हिस्सा उठाने में भी अक्षम है। मगर मैंने क्योंकि तुझे वरदान दिया है, अतः मैं अपने शिवलिंग रूपी प्रतीक को तुझे समर्पित करता हूँ। इसे ले आकर तुम लंका में स्थापित करोगे अगर, तो मेरा निवास तुम्हारे लंका में रहेगा। ऐसा कह के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। रावण के हाथ में वो शिवलिंग आया। अब वो दक्षिण की ओर चला। जब वो चला तो शिवलिंग बहुत हल्का था। जैसे जैसे वह दक्षिण की तरफ बढ़ा, भारी होता गया, बहुत भारी हो गया। यानी कि रावण जैसा बलशाली व्यक्ति भी उसका भार उठाने में अक्षम था। रामेश्वर पहुंचते पहुंचते वह इतना भारी हो गया कि उसे एक कदम भी नहीं चला जाए। उसने सोचा कि ठीक है, थोड़ा सुस्ता लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके पश्चात में से लंका में स्थापित कर। थोड़े समय के लिए उसने उस शिवलिंग को रामेश्वर में रख दिया। अब भगवान शिव ने तो कहा था कि इसे लंका ले आना, तो जैसे ही उसने वहां पे रखा, भगवान शिव का निवास जो है ना रामेश्वर में हो गया। तत्पश्चात वह उस शिवलिंग को उसने उठाया और लंका ले आया और वहां पर जाके स्थापित किया। वहां उसकी पूजा करने लगा। मगर उसने यह एक भारी गलती कर दी कि भगवान शिव ने कहा था कि लंका ले आना, और उसने उसको स्थापित कर दिया रामेश्वर में। तो भगवान, यानी कि समय के पश्चात जब भगवान राम का जन्म, और भगवान राम जब सीता माता को ढूंढते हुए लंका की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने उसी स्थान पर एक रेत का, बालू का शिवलिंग का निर्माण किया और वहां उनकी आराधना करी। तो भगवान शिव वहां पर प्रकट हो गए। तो ये एक कहना चाहिए कि शिव तांडव स्तोत्र की तो माँ सरस्वती की वंदना करते करते वह भगवान शिव को प्रसन्न कर पाया। और इसी तरह से जो सरस्वती माता का एक प्रमुख शस्त्र जिसे कह सकते हैं, वह यही है कि वह बुद्धि के माध्यम से ही अपना जो भी शत्रु है, बुद्धि का शत्रु है, या जो दूसरों की बुद्धि का शत्रु, उसका विनाश। इसके लिए वो धनुष, बाण, तलवार का इस्तेमाल नहीं करते। वह केवल अपने मधुरतम रूप में, संगीत के रूप में ही इसका वो करते। इसी तरह से भगवान शिव को नृत्य है, उनका एक नाम नटराज भी है। तो वो नृत्य विद्या के भी ज्ञाता हैं, परम ज्ञाता है। या कहते हैं कि यह इसका नृत्य विद्या का जन्म देने वाले भगवान जो है ना, वो नटराज हैं। जहाँ भी नृत्य सिखाया जाता है वहाँ नटराज की प्रतिमा का आवश्यक रूप से स्थापना की है। अब आधुनिक संदर्भ में आप कहें तो सितार है, बांसुरी है। बांसुरी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं करी, यह तो सर्वविदित है। जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो सारी गोपियां पागल हो जाती और फिर रास लीला करते थे, जिसमें भगवान कृष्ण हर गोपी के साथ में नृत्य करते थे। अर्थात अब आप अद्भुत उस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं जब भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बज रही है और वह गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में और प्राचीन शास्त्रों में एक संगीत, बल्कि ये कहा जाए तो एक वेद ही, सामवेद जो है, इसकी रचना ही संगीत के लिए की। क्योंकि बिना लय और बिना मधुरता के आप इस संसार की, इस जगत की कल्पना ही नहीं कर सकते। लय और संगीत हमारे जीवन का
एक अभिन्न पहलू है। चाहे बच्चे को सुलाने के लिए लोरी का गाना हो या मधुरता के साथ में गाया हुआ, चाहे वह पुरुष के गले का उपयोग करके गाया हुआ गाना हो, मगर कहते हैं कि संगीत का सही स्वर जो है या अच्छी मधुरता है, वह स्त्री द्वारा जब गाया जाता है तो वह और अधिक मधुर होता है। लता मंगेशकर का संगीत कौन नहीं जानता है, उनकी आवाज की मधुरता को कौन नहीं जानता। करोड़ों श्रोता उनकी आवाज के, आज भी उनका निधन हो चुका है मगर अमर है, वो उनका संगीत अमर है। यह सब उनका माता सरस्वती का ही वरदान था कि जिसके मुख पर सरस्वती का वास हो जाता है वह उस कला में, उस विद्या में पारंगत हो जाता है और लक्ष्मी उसके पीछे पीछे भागी फिरती है। लता मंगेशकर ने गायन के द्वारा कितना धन अर्जित किया होगा इसकी आप कल्पना नहीं कर, या और दूसरी भी गायक, उनकी छोटी बहनी आशा भोसले भी थी, सुमन कल्याणपुर, बहुत सारी गायिकाएं हैं। उसी तरह से पुरुष में भी मोहम्मद रफ़ी हुए, हेमंत कुमार हुए, तलत महमूद हुए, इतने कितने गाने गाए, इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। कहने का तात्पर्य ये है कि सरस्वती की साधना से भी धन अर्जित किया जा सकता है और इसका एक फायदा ये होता है कि इनकम टैक्स में जो कलाकार हैं इन्हें विशेष छूट मिलती, अर्थात आम के आम और गुठलियों के दाम। तो सरस्वती साधना कितनी अधिक लाभप्रद है, इतना जरूर है कि यह साधना जो है जब तक हृदय से न की जाए, जब तक पूरा तन्मयता के साथ में सरस्वती की उपासना के लिए प्रयत्न ना किए जाएं, तब तक सरस्वती माता उसके ऊपर आशीर्वाद उसको नहीं देती। बहुत प्रयत्न करना पड़ता, इसकी साधना बहुत लंबी होती है, मगर जब वो सफल हो जाती है तब समझ लीजिए कि लक्ष्मी जी उसके ऊपर, सरस्वती के साथ में लक्ष्मी जी भी अपना आशीर्वाद देने के लिए बाध्य हो जाती है। अब ये हजारों तरह की कलाएं हैं, जैसे खेल है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे टेनिस हो, इन सभी जो भी इसके विशेषज्ञता जाहिर कर लेते हैं इसकी, उनके ऊपर आप देखिए उन्हें नाम और ख्याति तो मिलती ही है, साथ में पैसों की बरसात उनके ऊपर होती है। चाहे वह सुनील गावस्कर हो, सचिन तेंदुलकर हो या आज के खिलाड़ी हो, इनकी जब नीलामी होती तो ये करोड़ों रुपए में इनकी नीलामी होती। हमारे देश में भी उच्च स्तर के अनेक खिलाड़ी हुए। क्रिकेट की बात तो मैंने आपको बता दी, बैडमिंटन में भी बहुत जो है ना, अब जैसे संधू है, कितने रुपए कमाए और भारत में कौन उनके बारे में नहीं जानता। इसी तरह से टेनिस में भी हमारे यहाँ एक से एक अच्छे खिलाड़ी हुए, लिएंडर पेस हुए हैं, रामकृष्ण हुए हैं, अमृतराज बंधु हुए हैं, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। और भारत सरकार ने तो इसकी एक विशेष अर्जुन पुरस्कार का, जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, चाहे वो दीपक चोपड़ा हो जिन्होंने ओलंपिक में पदक हासिल की भाला फेंकने में, इसी तरह से कुश्ती में या निशानेबाजी में या आर्चरी या धनुर्विद्या में, आज भी यह खेल जो है, अगर जो निरंतर अभ्यास करके इसमें जो विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं, उसे अर्जुन पुरस्कार तो मिलता ही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर सफलता मिलती है, अर्थात ओलंपिक वगैरह में इसकी सफलता मिलती है, तो उसके ऊपर धन की वर्षा हो जाती है। यह सब माँ सरस्वती का ही कमाल है, उनका ही आशीर्वाद का ये फल होता है कि लक्ष्मी माता, और वैसे तो ये दोनों बहनें ही हैं कहना चाहिए एक प्रकार से, सरस्वती, मगर थोड़ी सी अलग केवल इसलिए हैं कि ये कोई हिंसा का माध्यम नहीं देते। ये तो शुभ्र वस्त्रावृता है, ये तो सफेद वाला ही, शुभ्रता ही इनकी पहचान है। और जब तक आदमी अंदर हृदय से साफ ना हो, शुभ्र ना हो, उसके अंदर कोई मैल मलिनता ना हो, तब तक ना ये किसी भी कला में वो सफल हो ही नहीं सकता है। अर्थात जब तक आपका अंदर मन जो है, अंतरात्मा जो है ना, जब तक यह शुद्ध ना हो, आप संगीत की या किसी भी कला की आराधना कर ही नहीं सकते। कहने का आज केवल इतना तात्पर्य है कि हमें भी अपने जीवन शुभ्रता लाने का प्रयत्न करना चाहिए। खाली समय में आप अच्छा संगीत अगर गा सकते हैं, गाइए। किसी वाद्य यंत्र का अगर आप अभ्यास करते हैं तो उसका भी अभ्यास करिए और धीरे धीरे आप इसको जो है ना, इसकी किसी गुरु के या अच्छे प्रशिक्षक के
सानिध्य में जाइए, इसकी और बारीकियों को समझिए और उसमें विशेषज्ञता हासिल कीजिए। तत्पश्चात व्यावसायिक स्तर पर कंपटीशन होते रहते हैं, दुनिया भर के कंपटीशन भारत में भी होते हैं और विदेशों में भी होते हैं। वहां पर जाके आप अपनी कला का प्रदर्शन करिए और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की, आप पर धन की वर्षा होगी। कहने का मतलब वही है, मेरा कहने का तात्पर्य भी यही है कि अगर आप लक्ष्मी को कुछ समय के लिए भूल जाएं और केवल सरस्वती की ही अगर विभिन्न कलाओं की साधना करें तो अंततः गोत्वा आप ख्याति के साथ में धन वर्षा के भी अधिकारी बन जाएंगे। आज के संबोधन का प्रमुख उद्देश्य यही था कि केवल दिवाली की प्रतीक्षा मत करिए, केवल लक्ष्मी माता की उपासना की प्रतीक्षा मत करिए, क्योंकि लक्ष्मी माँ के हाथ में तो गदा भी है, धनुष भी है, और अगर गलत तरीके से पैसा कमाया जाएगा तो माँ लक्ष्मी इन शस्त्रों का प्रयोग करके आदमी को उचित दंड भी देती। मगर माँ सरस्वती के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, उनके हाथ में तो केवल एक वीणा है। अगर आप पसंद कर सके तो करिए, नहीं करेंगे तो भी कोई हर्जा नहीं है। तो आपको सरस्वती माँ की आराधना की क्यों जरूरत होनी चाहिए? अगर आप ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक पंथ दो काज अगर आप करना चाहते हैं, और अगर अभी आपके पास में उचित समय बाकी है, बचा है, क्योंकि बाल्यकाल से ही इसकी उपासना अगर आप प्रारंभ करेंगे या करवाएंगे अपने बच्चों को तो बहुत अधिक फलदायी होगा। जवान होते होते वह इस जो भी प्रशिक्षण है उसमें विशेषज्ञता हासिल कर पाएंगे। वह न केवल आपका नाम रोशन करेंगे, अपने देश का, और अपने जिसे कहते हैं कि माता पिता का एक आशीर्वाद हमेशा जरूरी होता है, अत्यावश्यक है। मगर केवल आप उन्हें अगर कोई कला के क्षेत्र में अगर कोई विशेष रुचि रख रहा है तो उसे आप कृपया हतोत्साहित न करें, उसे उचित प्रशिक्षण की उसकी व्यवस्था करें और उसे हर तरह से मदद करें। वो एक न एक दिन आपका नाम रोशन जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज का संबोधन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।